हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो हमारे जो परिवहन मंत्री है ना, नीतीश गडकरी। तो नीतीश गडकरी जी ने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटीज़ ऑन हाईवेज। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए तो ये कैंपेन है कि हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, हाईवेज़ में जो रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं उससे काफ़ी लोगों की जानें जाती है। ठीक है, काफ़ी लोगों की जाने जाती है और बहुत सारे जानवरों को भी जान जाती है ना। आए दिन गायों और कुत्तों के साथ या फिर और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं जिनकी रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है ना। तो ये कैंपेन जो है सो इसी सारे चीज़ों को कम करने के लिए किया गया है शुरू। ठीक है, डेटा के अनुसार एट प्रेजेंट ईयरली 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और जिसमें से मोर्टालिटी रेट होता है 1.5 लाख। ओके, यानी कि 1.5 लाख जो है सो क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसमें से जान माल की हानि हो जाती है। ठीक है, टोटल 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं जिसमें से 1.5 लाख जो है सो जाने जाती है। ये हमारा डेटा है जिन्होंने नीतीश गडकरी जी ने ये जो कैंपेन स्टार्ट किया था उस समय उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या फ़ायदा देगा। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ रुकेगा, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो चलो देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई नितिन गडकरी लॉन्च द यूएनडीपी एंड एम अर्थ National Awareness Campaign on Prevention of Human and Animal Mortality on Highways through a video conference on June 5, 2020। 5 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश गडकरी जी ने जो है सो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटीज़ ऑन हाईवे कैंपेन को शुरू किया, जो कि एक तरह से नेशनल अवेयरनेस होगा। ठीक है, पूरा राष्ट्र को अवेयर किया जाएगा ये सब चीज़ों में और इससे जो है सो काफ़ी तरह से रोड्स का भी सुधार होगा, हाईवेज़ का भी सुधार होगा। ठीक है, कमियां जो है उसको देखा जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा। उसके बाद है एट द लॉन्च द यूनियन मिनिस्टर अंडरलाइंड द नीड टू जनरेट अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द masses that aim at reducing mortality on the roads. He also mentioned that the sustainability and ecology are most important for the human life. ओके, लॉन्च के समय जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को एक तरह से अवेयरनेस फैलाना होगा। ठीक है, और रोड्स में जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को पहले से एजुकेट करना होगा कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, है ना। अवेयरनेस फैलाना होगा, यानी कि बचपन से पढ़ाना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा ये सब चीज़ों के बारे में। साइंस वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया द मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ विटनेस नियरली 5 लाख रोड एंड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। ठीक है, वहाँ पे बताया क्या कि जो इंडिया है उसमें वहाँ पे लगभग इंडिया में, हमारे इंडिया में लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल, आउट ऑफ विच अबाउट 1.5 लाख लाइव्स आर लॉस्ट। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिसमें से 1.5 लाख जाने चली जाती है एक्सीडेंट के कारण हर साल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा है ये। उसके बाद ही इंडिकेटेड दैट इकोनॉमी, एथिक्स एंड इकोलॉजी आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडिया, है ना। उन्होंने ये भी बताया इकोनॉमी, एथिक्स एंड इकोलॉजी जो है सो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिया का। नितिन गडकरी ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द कैंपेन उन्होंने क्या कहा वो हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर मेंशनिंग द एक्सीडेंट रेट इन इंडिया विच इज़ नियरली 5 लाख पर ईयर, नितिन गडकरी मेंशन दैट ही हैज़ बीन प्लानिंग टू ब्रिंग डाउन दीज फिगर्स बाय 20 to 25% बाई मार्च 31, 2021। उन्होंने डेटा दिया कि इंडिया में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। ठीक है, तो ये कैंपेन को लॉन्च करते समय उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो लक्ष्य है, उनका एम है कि इस डेटा को 20 से 25% घटाना है। कब तक? मार्च तक, मार्च 31, 2021 तक इसको कम करना है 20 से 25% तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। He also informed that over 5,000 black spots have been identified and their rectification process, including permanent and temporary measures, are being carried out on urgent basis. SOPs regarding the rectification procedure of black spots for taking up long-term and short-term permanent measures have already been issued. Okay, यहाँ पे black spots क्या होता है? तो यार देखो, ऐसे हम लोग टर्न किए ना, ऐसे टर्न किए,
रोड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और अगर यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होगा कि टर्न का है तो ये हम लोग का ब्लैक स्पॉट कहलाएगा, ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का रोड सेफ्टी मेजर्स है। The Union Minister informed that various road safety measures have been highlighted to be focused upon the stretches of national highways such as, देखो बहुत सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल हाईवेज बनने के साथ हमारे पास सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए कि ये चीज़ का ध्यान रखते हुए नेशनल हाईवेज को बनाना है ताकि ये सब जो एक्सीडेंट होता है उसको कम से कम रखा जाए, ठीक है। सबसे पहला है रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, उसके बाद है क्रैश बैरियर्स, ठीक है, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स। उसके बाद है क्रैश बैरियर्स। क्रैश बैरियर्स क्या होता है, रोड के किनारे तरफ लोहा का आयरन का पिलर्स लगा होता है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लगा होता है आयरन का पिलर्स, ये होता है क्रैश बैरियर्स। उसके बाद रोड्स का रिपेयरिंग करना, रिहैबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन डिलाइप्टेटेड एंड नैरो ब्रिजेस। इसका मतलब है कि रोड के चारों तरफ नहीं, रोड के साइड में जो भी धंसा हुआ चीज़ रहता है, ठीक है, चाहे वो धंसा हुआ घर हो, ब्रिजेस हो, या फिर खुद रोड ही क्यों ना साइड से टूट जाता है, तो वो सारा चीज़ पे भी ध्यान देना है और उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है। रोड सेफ्टी ऑडिट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फैटेलिटीज़ एंड वल्नरेबल रोड्स और सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड हाईवे पेट्रोलिंग। मतलब ये सारा रोड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना है अब ये कैंपेन के अंदर, ओके। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा शायद, नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल लाइफ ऑन रोड्स, ठीक है, हम लोगों को एनिमल लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए रोड में, तो आई थिंक ये आपको सारे लोगों को पता होगा कि ऑफ कोर्स, है ना, एनिमल जो है सो उन्हें भी जीने का हक है, प्लस हम लोगों का इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी को बनाना बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजी को बना करके रखना, ठीक है, एटमॉस्फेयर सब चीज़ पे ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग ह्यूमन को ही सिर्फ आगे बढ़ाएंगे और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। The Union Minister during the launch mentioned that his ministry has been fully aware and conscious about the need of to protect animal life on the road, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे मिनिस्ट्री को अच्छे से पता है कि हम लोगों को एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करना है जो भी रोड्स पे घूमते वगैरह है। He stated that ministry has requested all the agencies to follow up on the provisions of the manual titled Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, okay? दिन ब दिन क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स जो है सो बढ़ते जा रही है ना, दिन ब दिन बिल्डिंग्स जो है सो बढ़ते जा रही है, एक के बाद एक बनता जा रहा है। तो यार ये सब चीज़ बन रहा है ठीक है, लेकिन हम लोगों को साथ साथ वाइल्ड लाइफ पर भी ध्यान देना है कि अगर हम लोग एक जगह का पेड़ पौधा काट रहे हैं, जंगल को काट करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि वो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा, फिर बाद में घूम करके तो वही आएगा। अगर हम लोग उस जगह को काट करके वहाँ से रोड बना रहे हैं तो वो तो फिर से रोड में ही आएगा ना, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। द मैनुअल हैज़ बीन इशूड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में है, आप लोग इसको याद रख लेना। टू मेक रोड्स और एनी linear infrastructure and to take care of wildlife accordingly. Gadkari also requested the NGOs and social organizations to locate the black spots for animals on the roads and inform the ministries so that the necessary steps can be taken. उसके बाद गडकरी जी ने कहा कि जितने भी NGOs एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको वो लोकेट करे, ठीक है, लोकेट करके बताए मिनिस्ट्री को ताकि जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको ठीक करने का वो लिया जा सके। नितिन गडकरी इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री हैज़ बीन स्पेंडिंग गुड अमाउंट्स ऑफ ऑन क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज conducive to animal use. He gave the example of Nagpur Jagalpur highway where a viaduct has been constructed of rupees 1300 crore in order to create the right of way for the tigers. Similar steps have also been undertaken in the forest areas of Maharashtra, MP, Odisha, etc. It included conducting studies for the road engineering that will be favorable to animal movement, elevated corridors, कंस्ट्रक्टिंग अंडरपासेज etc, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया नागपुर जबलपुर हाईवे का, ठीक है, जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली हाईवे है, ठीक है, और उसको बनाने में लगभग 1300 करोड़ का खर्चा पड़ा था। तो यार ऐसे ही और सारे हाईवेज बनाने का बात हो रहा है। और जो हो रहा है कि जब ये नागपुर जबलपुर हाईवे बन रहा था तो जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स रखे गए थे, ठीक है, ताकि वाइल्ड लाइफ को हार्म ना हो,
वही सारा सेफ्टी पोजीशन को आगे बढ़ाने का भी बात हो रहा है, ताकि हम लोग जो है सो ध्यान रखें वो सब चीज़ों का। ठीक है, मतलब मेन बात यही है कि वाइल्ड लाइफ को भी हम लोग को ध्यान दे करके अपने रोड्स का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। He mentioned that MOArth has always advocated the construction of underpasses, overpasses, elevated roads, or ecological wildlife corridors in order to avoid fragmentation of wild animals' habitats, and will also abide by the compensatory afforestation schemes in lieu of tree required to be felled. The new road projects to come up will adopt a green rating systems of roads that has already been approved by the IRC Council of Publication. Further guidelines will also be drafted for green roads that will be specific to India's biogeography. उन्होंने कहा कि जितने भी रोड्स अब आगे बनेंगे, ठीक है, जितने भी रोड्स अब आगे बनने हैं सब एक तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस रख करके बनेंगे। ठीक है, किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस रख करके बनाना है? तो यार ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है ताकि वाइल्ड एनिमल्स को किसी भी तरह का हार्म ना हो। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़े, उन्हें किसी तरह से माइग्रेशन ना करना पड़े। ठीक है, मतलब इधर उधर ना घूमना पड़े। बस यही था आज के वीडियो में। करेंट अफेयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कैंपेन है, ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? हु स्टार्टेड द कैंपेन? तो आप लोग को पता है नितिन गडकरी। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैंपेन दैट इज़ स्टार्टेड बाय नितिन गडकरी फॉर एनिमल एंड ह्यूमंस? क्या बोल सकते हैं? सेफ्टी, है ना? तो आप लोगों को वो कैंपेन का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ सकता है कि ये कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था, है ना, तो June 5, 2020। ठीक है, फिर आपसे रोड का मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है, मिनिस्टर ऑफ रोड वाला, परिवहन मंत्रालय कौन है अभी परिवहन मंत्री? तो यार नितिन गडकरी है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो बस आज इसके वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।